तो आज हम बनाने वाले हैं एक मशीन लर्निंग मॉडल ऑफ आयरिश फ्लावर डेटा सेट यूजिंग द डिसीजन ट्री क्लासीफायर। तो सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर है दैट इज़ आयरिश फ्लावर, और यहाँ पर उसका डेटा दिया गया है। ये जो मॉडल है वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर मशीन लर्निंग कंसिडर किया जाता है। मतलब कि कोई भी अगर मशीन लर्निंग सबसे पहले लर्न करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले ये कोड करता है। तो यहाँ पर आप देखिए हमें 4 फीचर्स मिलते हैं। फीचर्स वो चीज़ है जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल में इनपुट जाएंगे और उस फीचर्स के बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करेंगे आउटपुट। तो यहाँ पर 4 फीचर्स हैं: सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। मतलब कि ये फ्लावर्स के जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं उनकी लेंथ और विड्थ इन द सेंटीमीटर हमें प्रोवाइड की जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्ट करना है कि इसकी स्पीशीज़ कौन सी है। इसकी बेसिकली 3 स्पीशीज़ हैं। एक है वर्जिनिका, फिर वर्सिकलर और सेटोसा। तो इन तीनों के बीच में हमें प्रिडिक्ट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये रो के नंबर्स हैं बेसिकली 1 2 3 से लेकर। तो यहाँ पर आप देखिए सेपल लेंथ ये हमें पास की गई है 4.8, 3.0, 1.4 है, ये 0.1 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्ट करना है कि ये कौन सी स्पीशीज़ का फ्लावर है, राइट। यहाँ पर आप देखिए आयरिश सेटोसा, तो इसने प्रिडिक्ट किया कि ये सेटोसा का फ्लावर है। फिर वर्सिकलर, तो हमारे पास 150 लाइंस का डेटा है और हमें इसके अकॉर्डिंग मॉडल को ट्रेन करना है। तो सबसे पहले तो हम कुछ इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे, और अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है sklearn तो आपको सबसे पहले वो करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल sklearn ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल sklearn। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये रन करा हुआ है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम sklearn को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये कमांड टर्मिनल में लिखना पड़ेगा, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, इंपोर्टिंग दी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम sklearn इंपोर्ट डेटा सेट्स। sklearn बेसिकली कुछ डेटा सेट्स हमें प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं। फिर फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, बाकी जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम इंपोर्ट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें डेटा सेट क्रिएट करना है। तो आइरिस इज इक्वल्स टू डेटा सेट डॉट लोड आइरिस नाम का एक डेटा सेट है इसमें, और इस डेटा सेट का सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट आइरिस और उसके अंदर DESCR इन कैपिटल। यहाँ पर उस डेटा सेट्स की कुछ डिटेल्स हमें मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए आयरिश प्लांट्स डेटा सेट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, मतलब हमारे पास कितने फ्लावर्स का डेटा है। तो हमारे पास 150 फ्लावर्स का डेटा है, 50 इन ईच ऑफ 3 क्लासेस। इसका क्या मतलब है, हमने देखा था 3 टाइप्स थी, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। तो इन हर एक टाइप्स के 50 डेटा है हमारे पास। फिर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब कि फीचर्स, तो वो 4 है। एक तो है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। और क्लास मतलब कि उसका आउटपुट हमें प्रिडिक्ट क्या करना है, तो दैट इज़ टाइप सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। फिर यहाँ पर कुछ स्टेटिस्टिक की समरी दी गई है जिसको अभी हमारे पास इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिसिंग एट्रीब्यूट कोई नहीं है, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक रिकॉर्ड में पेटल लेंथ यहाँ पर 0 होता या फिर नन होता, तो यहाँ पर आता मिसिंग वैल्यूज़ इतनी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है कि ये डेटा कहाँ से लिया गया है वो सब, राइट। तो इससे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। फिर हम एक्चुअल डेटा देखते हैं। तो प्रिंट आइरिस डॉट डेटा, डेटा में 150
लिस्ट होंगे, राइट। यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल लिस्ट है हमारे पास, एक लिस्ट के अंदर 150 लिस्ट है और हर एक लिस्ट में उनके सारे फीचर्स हैं। ये जो फर्स्ट फीचर है वो, ये सेकंड फीचर, थर्ड फीचर और फोर्थ फीचर, ओके। तो ये है हमारा डेटा। तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि DESCR डेटा ये सब लिखना है हमें, तो उसके लिए आप प्रिंट करना DIR ऑफ आइरिस। इससे क्या होगा, इसकी पूरी कीज़ आपको मिल जाएंगी कि आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। तो ऊपर प्रिंट किया था हमने, तो आप देखिए यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है, फिर डेटा है, डेटा मॉड्यूल जिसका हमें कोई काम नहीं है, फीचर नेम्स मतलब कि इस कॉलम के फीचर का नाम क्या है वो सब, फिर फाइल नेम, फ्रेम, टारगेट और टारगेट नेम्स। टारगेट मतलब कि हमारा क्लास, मतलब कि टाइप, स्पीशीज़ ऑफ द फ्लावर की कौन सी स्पीशीज़ है। तो सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं फीचर नेम्स, आइरिस डॉट फीचर अंडरस्कोर नेम्स था आई थिंक। तो यहाँ पर आप देखिए सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, तो इसका क्या मतलब है, जो 5.9 है दैट इज सेपल लेंथ, ये 3.0 जो है दैट इज सेपल विड्थ, फिर 5.1 जो है दैट इज पेटल लेंथ और 1.8 जो है दैट इज पेटल विड्थ। फिर प्रिंट आइरिस डॉट टारगेट नेम्स। यहाँ पर 3 टारगेट्स हैं हमारे, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। तो आप कहेंगे ये तो सिर्फ डेटा है, इसके आंसर्स कहाँ हैं, मतलब कि मान लीजिए इस रो का आंसर क्या है, तो वो टारगेट में स्टोर्ड है, प्रिंट आइरिस डॉट टारगेट। तो यहाँ पर आप देखिए ये है आंसर्स, मतलब कि ये एक सीक्वेंस में स्टोर किए गए हैं। ये 0 जो है दैट सेटोसा रिप्रेजेंट करता है 0 से, और 1 रिप्रेजेंट करता है वर्सिकलर को, और 2 रिप्रेजेंट करता है वर्जिनिका को। तो इसके मतलब 0 से लेके 50 तक की जो रोल्स हैं वो डेटा सेटोसा का डेटा है, फिर उसके बाद वर्सिकलर का डेटा है, और उसके बाद जो का डेटा दैट इज़ वर्जिनिका, राइट। तो ये तो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने प्रिंट किया था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x और y को डिफाइन करना है। x रिप्रेजेंट करता है फीचर्स को और y रिप्रेजेंट करता है टारगेट्स को, मतलब कि लेबल्स को, मतलब आंसर्स को। x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर डेटा हमारा है आइरिस डॉट डेटा में, और जो आंसर्स हैं वो है आइरिस डॉट टारगेट में। तो यहाँ पर आप देखिए कैपिटल X क्यों लिखा है मैंने, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि फीचर का जो x होता है दैट इज़ कैपिटल, लेकिन y जो होता है दैट इज़ स्मॉल। और फिर हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट क्यों करेंगे हम डेटा को, क्योंकि हमें ये पता करना है कि क्या हमारा मॉडल, मान लीजिए हमने 150 डेटा को फीड कर दिया हमारे मॉडल को ट्रेन करने में, फिर हमें उसकी एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी, तो हमें कोई नया डेटा उसको देना पड़ेगा जो कि उसने ना देखा हो, और अगर वो उसमें सही प्रिडिक्ट करे तो हम उसकी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास नया डेटा तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ 150 डेटा है। तो उसके लिए हम कुछ डेटा को टेस्ट डेटा कहेंगे और बाकी के डेटा को ट्रेन डेटा कहेंगे, और सिर्फ ट्रेन डेटा से मॉडल को ट्रेन करेंगे और टेस्ट डेटा को यूज़ करेंगे मॉडल को टेस्ट करने में कि क्या ये मॉडल परफेक्ट रन कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन, सॉरी वाई स्मॉल आएगा, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट इज इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और इसमें सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होगी फीचर्स जो कि x में स्टोर्ड है, फिर आंसर्स जो कि y में स्टोर्ड है, फिर हमें टेस्ट की साइज़ डिफाइन करनी है कि कितने नंबर ऑफ डेटा हमें टेस्ट के लिए बचा के रखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.25, इसका मतलब है 100 में से 25% टका डेटा वो टेस्ट के लिए साइड हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें डेटा को शफल करना पड़ेगा। शफल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा था कि 0 से लेकर 50 तक की जो डेटा है वो थे सिर्फ एक ही टाइप के, दैट इज़ सेटोसा। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे टेस्ट में मोस्ट ऑफ द डेटा एक ही टाइप के होंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे मॉडल को
अच्छे से ट्रेन करना है तो हमने डेटा को शफल कर दिया। उसके बाद हमें एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी फिर से, फ्रॉम sklearn import tree, जिसके अंदर हमारी डिसीजन ट्री क्लासीफायर एल्गोरिदम है। तो यहाँ पर हमने अपना क्लासीफायर क्रिएट करते हैं, CLF इज इक्वल्स टू ट्री डॉट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और फिर CLF हमें डेटा को फीड करते हैं हम, तो CLF डॉट फिट से हम डेटा को फीड कर सकते हैं मॉडल में। तो यहाँ पर सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होगी ऑब्वियसली द डेटा के फीचर्स, तो यहाँ पर एक्स ट्रेन जिसमें फीचर्स है, और उसके आंसर होंगे वाई ट्रेन में। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन चार पार्ट्स में स्प्लिट हो जा रहा है और एक टुपल रिटर्न करेगा, और वो टुपल इन 4 वेरिएबल्स में अनपैक हो रहा है, राइट। तो एक्स ट्रेन जो कि हमारे फीचर्स ट्रेनिंग के लिए, और वाई ट्रेन जो कि हमारे आंसर्स फॉर ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शन इज इक्वल्स टू यहाँ पर CLF डॉट प्रिडिक्ट, हम हमारे मॉडल से प्रिडिक्ट कराएंगे, और इसमें हम फीड करेंगे वाई ट्रेन, मतलब कि हमारा वाई ट्रेन नहीं, एक्स टेस्ट, टेस्टिंग के जो फीचर्स हैं वो हम इसमें फीड करेंगे, और फिर इसके जो भी आंसर्स होंगे उसको हम वाई टेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि है एक्चुअल आंसर्स। वाई टेस्ट में एक्चुअल आंसर स्टोर्ड है, और प्रिडिक्शंस में ये आंसर स्टोर्ड है जो कि हमारे मॉडल ने हमें दिए, राइट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम प्रिंट करते हैं दोनों चीज़ें। तो प्रिंट करते हैं सबसे पहले प्रेडिक्शंस, और उसके बाद प्रिंट करते हैं वाई टेस्ट को, राइट। और देखते हैं यहाँ पर आप देखिए ये ऊपर वाला जो है दैट इज़ अवर प्रेडिक्शन जो कि मॉडल ने की है। तो 1100 यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम है, मतलब कि हमारे मॉडल ने अच्छा प्रेडिक्ट किया है, राइट। और इसकी एक्यूरेसी हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी के लिए हमने जो ऊपर एक इंपोर्ट किया था, तो हम प्रिंट करते हैं एक्यूरेसी स्कोर, और यहाँ पर सबसे पहली आर्ग्यूमेंट है प्रेडिक्शन, और उसके बाद वाई टेस्ट, और ये हमें रिटर्न करेगा कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कितने % है। तो यहाँ पर आप देखिए 0.97%, जो कि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, राइट। तो यूजुअली इतनी अच्छी एक्यूरेसी हमें मिलती नहीं है रियल लाइफ मॉडल में। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, मतलब कि प्रेडिक्ट इसने वर्जनिक का किया, लेकिन रियल आंसर था वर्सिकलर, राइट। तो ये जो एरर है इसके लिए हमारी एक्यूरेसी 100 से 97 तक ड्रॉप हो गई। हम फिर से रन करेंगे तो डिफरेंट एक्यूरेसी मिलेगी हमें। यहाँ पर 94 आ गई, मतलब कि 2 आंसर्स हमारे मॉडल ने गलत प्रिडिक्ट किए। हम देखते हैं कौन से 2 आंसर्स हैं। एक तो ये है, और दूसरा डिफरेंस यहाँ पर है। तो ये कंफ्यूज हो रहा है वर्सिकलर और वर्जनिका में, लेकिन सेटोसा इसने क्लियर कर दिया है। हर एक बार इसने सेटोसा के सारे आंसर परफेक्ट दिए। तो इस तरीके से हम मशीन लर्निंग मॉडल को क्रिएट करते हैं। अब ये जो एल्गोरिदम है वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन दैट इज़ टू एडवांस्ड, राइट। तो एज अ बिगिनर, एज अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर मशीन लर्निंग, ये था हमारा आयरिश डेटा सेट मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।